नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सियासत का खाद बीज। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बिजली बिल और खाद्य संकट का मुद्दा छाया रहा। दोनों मुद्दों पर बहस के दौरान सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। इस चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि भोपाल के कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कोरोना काल में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस संकट के दौर में भी बढ़े हुए बिजली के बिल उपभोक्ताओं को भेज रही है। विदिशा के कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने आरोप लगाया कि सरकार लोक अदालत और बिजली बिल समाधान योजना के माध्यम से किसानों को नोटिस भेजकर वसूली कर रही है। इसे रोका जाना चाहिए। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसके जवाब में कहा कि सरकार ने कोरोना काल में बिजली के बिलों की वसूली नहीं करने की कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन सरकार ने छूट जरूर दी थी। उन्होंने दावा किया कि यदि किसी उपभोक्ता को बिजली की खपत से ज्यादा बिल भेजा गया है तो उसमें सुधार किया जाएगा। उधर कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश में खाद्य संकट का मुद्दा ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने के कारण परेशानी हुई है और खाद की कमी के चलते किसानों को सड़क पर आना पड़ा और पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी है। इसका भी जवाब कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया। उन्होंने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं थी। सरकार ने व्यवस्था के अनुसार सोसाइटियों को 70% और प्राइवेट दुकानदारों को 30% खाद उपलब्ध कराई थी। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत का खाद बीज ये टॉपिक इसीलिए हुआ है कि बहुत सारे मुद्दे जिन पे चर्चा होती है, बमुश्किल थोड़ा थोड़ा पंचायत चुनाव से आरक्षण से निकल कर आए थे, तो खाद बीज का मुद्दा निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ होता है और यदि गलत चीजें होंगी तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। दूसरी चीज बिजली बिल को लेकर हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं और लगातार देखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कहा वो किया नहीं, जो करना है वो कैसे करेंगे, तो इन सब चीजों को लेकर जो हो हल्ला हुआ है, बहरहाल इसका हल क्या निकलेगा वो हम उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो हम सुनते हैं। बिजली के बिलों के खिलाफ यहाँ मामला आया तो मुख्यमंत्री जी गायब है वहां से। मैं एक वीडियो सुनाता हूँ, जब ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका वीडियो सुन लीजिए। जो नसरुल्लागंज से शिवराज सिंह चौहान एक और बढ़ाओ उसका आवाज। ये कह रहे हैं ये कि लाखों के बिल आ रहे हैं, ये बिल भरे कि पेट भरे, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। और कोरोना काल में इन्होंने घोषणा की थी कि कोरोना काल के बिजली के बिल हम माफ़ किए जाते हैं। आज ये मामला हमने उठाया, लाखों के बिल आ रही है, 1,22,000 का बिल, इसके बाद है ये 50,000 का बिल। ये हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। ये धरने प्रदर्शन भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और आज मंत्री जी वहाँ झूठ बोल रहे हैं कि ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में जो घोषणा की थी कि द्वितीय जो कोरोना काल है, इस बीच का जो बिजली का बिल है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, चाहे किसान हो, सभी वर्ग के लोगों की हम वसूली माफ करेंगे, रोक देंगे। और आज सभी जगह पूरे गांव में, चाहे वो किसान, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, पत्रकार हो, हर वर्ग परेशान है और वसूली अभियान चल रहा है समाधान योजना के तहत। इसका अब लोगों ने विधानसभा में आवाज उठाई, हम लोगों ने सवाल जवाब किया, पर जो मंत्री हैं विभाग के, उनका जो जवाब आया है वो पूरी तरह से लापरवाही भरा जवाब था और असत्य बयानी किए हैं, सदन को गुमराह करने का काम किए हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी ने बहिर्गमन किया है और बिजली मंत्री के इस्तीफे की बात की है कि बिजली मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल कोरोना काल के माफ करने की घोषणा की, जबकि वास्तविकता ये थी कि कोरोना काल के जो बिजली के बिल हैं, जिस समय लोग कोरोना से पीड़ित थे, बिल भर नहीं पा रहे थे, तो उनकी परेशानी को समझ करके मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उन बिलों को फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के साथ साथ उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये कहा। फिर कोरोना की दूसरी लहर आ गई, लोग परेशान थे। जैसे ही कोरोना काल से थोड़ा सा छुटकारा मिला, सरकार तत्काल योजना लाई और सरकार ने एक घोषणा की कि जो बिल कोरोना काल के फ्रीज किए थे, उन बिलों पर एक मुश्त जमा करने पर 40% मूलधन माफ किया जाएगा और 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा। दूसरा, अगर किस्त में जमा करेंगे 6 किस्तों में तो 25% माफ किया जाएगा मूलधन और सरचार्ज 100% माफ किया जाएगा। ये घोषणा की थी। सिर्फ राजनीति करने के लिए आपको
राजनीति करनी है, इसलिए काम करना है, तो वो बात। देखिए, सुना भी समझा भी, अब क्या कह सकते हैं यहाँ पर? क्या सीएम शिवराज ने झूठ बोला, या फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर झूठ बोल रहे हैं, या कोई और जो वीडियो दिखाए गए कांग्रेस विधायकों की तरफ से वो गलत थे? आप किसको मानेंगे, किसको नहीं? बहरहाल प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए कि जो भी चीजें हैं, यदि उनकी कमी है तो स्वीकार लीजिए, यदि वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं उसे स्वीकार लीजिए, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो कर लीजिए। सिर्फ हो हल्ला से या लड़ाई झगड़े से तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। और निश्चित तौर पर देखिए, हम खाद बीज को लेकर बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, किसानों से जुड़ी हुई सीधी सीधी चीजें होती हैं। पहली बार नहीं है कि इस पर राजनीति हो रही है, हमेशा हुई है, लेकिन इसका निराकरण निकलना जरूरी है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ दो मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस विधायक राकेश मवई जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवीय जी हमारे साथ हैं। रघुनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रघुनाथ जी आपसे करना चाहती हूँ। क्या हुआ है बिजली बिल और इसमें क्या माना जाए? यदि कह दिया था कि नहीं भरने होंगे, तो अब जो चीजें हो रही हैं वो क्यों मांग रहे हैं? प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि नहीं, बस हमने फ्रीज किया था। कौन सही है, कौन गलत है? लेकिन अंततः उन बिलों की भरपाई अब कैसे होगी, क्या कर सकते हैं? रघुनाथ जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल माफ करने की बात नहीं कही थी। उन्होंने समाधान योजना के अंतर्गत जो ज़्यादा बिल आ रहे हैं उनमें समाधान योजना के अंतर्गत उनको कम किया जाएगा। 40 और 60 का रेशोल रखा गया था, और उसमें किसान हमारे जमा भी करवा रहे हैं, और साथ साथ जो लाख रुपए के जो बिल आ रहे हैं उन किसानों ने कभी भरा ही नहीं होगा। जब भी तो इतने बिल आ रहे हैं, बिल आने का कोई प्रश्न नहीं था। फिर भी हमारी सरकार 12 महीने में कम से कम 52,000 रुपये का किसानों को सब्सिडी देती है। और किसानों की सरकार है, किसान हमेशा, किसानों के लिए हमारी सरकार हमेशा तत्पर खड़ी रहती है। किसानों के लिए चाहे मुआवजा का मामला हो या किसानों की किसी प्रकार की, चाहे खाद की बात हो, इसमें सरकार हमारे पूरी तरह से कटिबद्ध है और सरकार उनके पक्ष में काम करती है। ठीक है। और एक बात और, ये जो तमाम चीजें आ रही हैं कि प्राइवेट दुकानदारों को 30% खाद उपलब्ध कराई गई थी, और सबसे बड़ी बात कि ये जो कमी की बात हो रही है, हमेशा ये कह देते हैं कि कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरपूर है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए, खाद की कोई कमी नहीं है। मेरा आष्टा विधानसभा क्षेत्र है, और आष्टा विधानसभा क्षेत्र में भी और कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी। थोड़ा दिन, 2 दिन के लिए जरूर कमी आई थी। उसके बाद हमारे किसान भाइयों को भरपूर खाद मिल रहा है। खाद की कोई कमी नहीं आ रही है। प्राइवेट दुकानों पे भी होगा, लेकिन हमारी शासकीय संस्थाओं में भी खाद पर्याप्त है, और प्राइवेट दुकानों में भी पर्याप्त है। चलिए, ठीक है। राकेश जी, अभी भी वही बात हो रही है जो सदन में हुई कि कोई खाद की कमी नहीं है। दूसरी चीज, बिजली बिल को लेकर भी वही बात हो रही है कि ऐसा उन्होंने कहा नहीं था, और आपने प्रतिक्रिया प्रद्युम्न सिंह तोमर की भी सुनी। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? मुझे तो बस ये जानना है कि उन बिलों का अब क्या होगा, और यदि है कि नहीं है, प्रॉपर जिनको नहीं मिल रहा है उनको खाद बीज कैसे पहुंचेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सारे मध्य प्रदेश की जनता जानती है, और मध्य प्रदेश के अधिकांश मीडिया ने ये छापा था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कुछ समय पहले ये कहा था। निश्चित तौर पर जैसे पीसी शर्मा जी ने बोला और वो वीडियो दिखाया, उसमें ये तय कि उन्होंने बोला था कि हम जो कोरोना काल का बिजली का बिल है उसको माफ़ करेंगे, और ये धारणा, ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश में पूरी जनता के बीच में गया। लेकिन जब धीरे धीरे चाहे वो चुनाव का वक्त हो या चुनाव के पहले का वक्त हो, पंचायती चुनाव में जो नोडूज कराने जा रहे, तब उनको मालूम पड़ रहा था कि बिजली का बिल पूरे का पूरा भरा जा रहा है। और उससे पहले अगर कोई पूरा माफ करने जा रहे, तब तो उनको मालूम पड़ा कि बिजली का बिल उनको पूरा का पूरा भरना पड़ रहा है। लेकिन सदन में जिस प्रकार से मंत्री जी ने जो बोला कि सदन में उसमें मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, जी सदन की नहीं, सदन की बाहर की बात है जो सारा मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और निश्चित तौर पर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, और इसके अलावा ये है कि प्राइवेट लोगों को उन्होंने रख लिया है। बिजली एक विभाग में मुरैना में प्राइवेट लोग रखे हैं, और वो जाके कनेक्शन लोगों के काट रहे हैं, गरीबों के कनेक्शन काट रहे हैं, और बंदूकधारी हैं।
ये तो एक तरह से बंदूकधारी उसमें लगा रखी है, जिसको बल के ताकत पर, बंदूक की नोक पर जो जनता से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, उनके कनेक्शन काटने का काम कर रहे हैं। ये बिजली की बात है। मैं बात करूं जैसे खाद की, तो खाद की सारी प्रदेश की जनता जानती है। मेरे गृह जिले मुरैना में खाद की किल्लत में वहां पर किसानों पर लाठियों चार्ज की गई थी। तो मैं समझता हूं ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, और लेकिन किसान की सुध नहीं है। किसान में लाठी चार्ज किया जा रहा है, किसान को बिजली नहीं मिल रही है। ये कैसे किसान के बेटे हैं? ठीक है रघुनाथ जी, एक बात देखिए बहुत स्पष्ट है। हम सिर्फ ये कह दें कि तमाम चीज़ों की पूर्ति है, और यदि तमाम चीज़ों की पूर्ति है, यदि खाद भी प्रॉपर है, तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं, तो फिर ये देखिए, क्योंकि विपक्ष असंतुष्ट हुआ, इन जवाबों से वॉकआउट किया, और यहाँ भी वही बात अभी राकेश जी कह रहे हैं कि वो अपने जिस क्षेत्र से हैं वहीं का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्रॉपर चीजें नहीं है, किसानों को लाठियां भी पड़ी हैं। फिर कैसे दावा कर रही है सरकार कि कहीं ना कहीं पूरी पूर्ति हम खाद की करवा रहे हैं? देखिए, पूरी पूर्ति हुई है। हो सकता है इनके क्षेत्र में किसी प्रकार रेट लगने में देरी हुई होगी, लेकिन ऐसा कहीं भी मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसा नहीं है कि खाद नहीं मिल रहा हो, बिजली नहीं मिल रही हो। बिजली भी 10 घंटे हमारे किसान भाइयों को मिल रही है, 24 घंटा घरेलू बिजली मिल रही है, और कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने बताया है कि बंदूक की नोक पर किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों को धमकाया जा रहा है, ऐसा कहीं भी, और अगर ये ऐसे हैं तो या भाई साहब बताने की कृपा करेंगे ऐसे कहीं कौन सा क्षेत्र में ऐसा हो रहा है? उन्होंने अपने क्षेत्र की मुझे लगता है यहाँ पे बोला है। राकेश जी? जी, निश्चित तौर पर मैं मुरैना की बात कर रहा हूं। आप मुरैना के एससी को, आप मुरैना के डी को आप फोन लगाएं, और बिल्कुल कंज्यूमर बन के फोन लगाएं कि मुरैना से हम फलाने बोल रहे हैं, उस गली से बोल रहे हैं, उस मोहल्ले से बोल रहे हैं, और ये क्या नाम है, बिल की प्रॉब्लम है या हमारा कनेक्शन काट दिया, तो वो यही कहेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब हमने प्राइवेट लोगों को दे दिया है, वही उसको वसूल करेंगे, वही उसको काटेंगे। तो ये आपकी सत्यता आपके सामने आ रही। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, स्टूडियो से कोई फोन लगा के देख दे और बता दे, यही बात निकल के आएगी। एक बात। दूसरा ये है कि जैसे ग्वालियर में, अकेले मुरैना के साथ साथ मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड रखा है ग्वालियर चंबल संभाग का। आज भिंड में लाठीचार्ज है, तो कल ग्वालियर में लाठीचार्ज है, परसों श्योपुर में लाठीचार्ज है, तो दतिया में लाठीचार्ज है। निश्चित तौर पर ये इसकी खाद की कमी आई है, तभी तो पुलिस और जनता का किसान को खाद चाहिए। समय पर अगर खाद नहीं मिला तो उनकी फसल कैसे होगी? तो उसकी, लेकिन किसान दर की ठोकर खाता रहा, और अगर उनको मिला तो सिर्फ लाठी मिली। ठीक है राकेश जी, एक बात और है, एक बात बताइए कि अभी जितने डिस्कशन हो रहे हैं या सदन में भी जिन मुद्दों पर चर्चा होती है, आज खाद बीज का मुद्दा हुआ, बिजली बिल का मुद्दा हुआ, वॉकआउट हो जाता है, हंगामा हो जाता है, फिर पता नहीं उसका हल क्या निकलेगा। सवाल वही आ जाता है कि प्रॉपर तरीके से इसको कैसे हम क्लियर कर पाएंगे कि हाँ, इस चीज को हमने स्वीकारा, कमी है, इसके लिए ये आदेश पारित होता है, ये चीजें की जाएंगी, या बिजली बिल के लिए ये किया जाएगा। ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष या सरकार की है, लेकिन जब विपक्ष संतुष्ट ही नहीं है तो फिर संतुष्ट कैसे होगा, और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर संतुष्टि तो इस बात से होगी कि जिस प्रकार से जो अधिकारी कह रहे हैं प्राइवेट लोगों को दे दिया है, तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि कहाँ हमने प्राइवेट लोगों को दिया है, ये मंत्री जी को एक्शन उसमें करना चाहिए। और जिस प्रकार कोरोना के समय जो बिल था, तो उस बिल को जो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था सदन में नहीं कर, लेकिन सदन के बाहर बोला, उसको उनका बिल माफ होना चाहिए। और जिस प्रकार से जो कनेक्शन काटने का काम बंदूकधारी करे, उनको रोकना जाना चाहिए। तो यही समस्या का समाधान है। और अगर, क्योंकि लोग कोरोना से पीड़ित हैं, कोरोना से व्यापार सब उनका नष्ट हो गया है, लेकिन उनको उसमें थोड़ा सा समय दिया जाना चाहिए, उसमें किस्त उनकी बांध देना चाहिए, तभी समस्या का हल होगा। ठीक है रघुनाथ जी, कितना सहमत है इन बातों से? क्योंकि देखिए, 2-3 बातें ऐसी आई हैं, मैं फिर उसी चीज पर आऊंगी कि पहले कह दिया कि हम उन बिलों को नहीं लेंगे, बाद में ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ फ्रीज किया है। तो ये जो 2 बातें आ रही हैं, यहाँ पे सही कौन है, झूठ कौन है? या तो विपक्ष ने गलत वीडियो दिखाया है, या तो सीएम ने झूठ बोला, या प्रद्युम्न सिंह तोमर झूठ बोल रहे हैं। तो ये क्लियर करना होगा, सदन के अंदर क्लियर होनी चाहिए ये तमाम बातें। देखिए, हमारे सीएम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, सही बोलते हैं, जनता के हित में बोलते हैं, किसानों के हित में बोलते हैं। और किसानों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कटिबद्ध है और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। किसानों की समस्या उनकी समस्या होती है।
ठीक है, भाई साहब ने कहा कि मेरे क्षेत्र में लाठीचार्ज हुई हो तो हुआ, मैं तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, पर पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है जहाँ खाद की दिक्कत हो, क्योंकि रैंक लगने में मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं देरी हुई होगा, लेकिन फिर भी हमारी सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। और जो बिल वाली बात है, इसमें भी सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि हम इसमें लोगों को रियायत देंगे और 60-40 का रेशो हम जमा कराएंगे। समाधान योजना के अंतर्गत उनको किसानों को लाभ मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है। इसमें जो बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं उसमें निश्चित रूप से किसी व्यक्ति ने 5 साल 4 साल से भरा नहीं है जो लाखों रुपए आता है, नहीं तो 5-6-7 हज़ार रुपये साल भर के हैं, और 7 हज़ार में 52,000 रुपये की सब्सिडी हमारी सरकार देती है। अच्छा, एक बात और रघुनाथ जी, ये इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं बिजली विभाग या तमाम लोग कि भाई यदि मान लीजिए किसी ने उतना नहीं यूज किया है या कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जब बिल मिलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं कि हम तो इतना करते ही नहीं है, हमारे पास इतना बिल आए, तो उसकी भी तो मॉनिटरिंग कहीं होती होगी ना, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको? जो होती है उसमें मीटर लगा हुआ है और 7,000 रुपया 5,000 की 5,000 हॉर्स पावर की जो मोटर होती है उसमें 7,000 रुपया 3,500 एक बार, 3,500 रबी में और खरीफ में ये जमा होते हैं, और इसमें 52,000 की सब्सिडी हमारी सरकार देती किसानों को कि ताकि किसानों में बोझ ना आए, इसलिए सरकार मदद करती है किसानों की। हाँ, इसमें अगर गलती से किसी प्रकार से या कर्मचारी अधिकारी ने गलती से बिल अगर दिया है तो उसका सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं और उसको सुधार भी रहे हैं, और हमारे नेता और अधिकारी उस पर पूरा ध्यान रखते हुए उन लोगों को राहत देने का काम करते हैं। अच्छा, एक बात और, चलिए, एक तरफ बात आ रही है कि प्रॉपर पूर्ति नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं तमाम पूर्ति है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार कर रही हो लेकिन बीच में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो चीजें किसानों तक पहुंचनी है प्रॉपर वो नहीं पहुंच रही है, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखो, भ्रष्टाचार तो कहीं किसी प्रकार का है ही नहीं, ना कोई बिजली विभाग में भ्रष्टाचार कर रहा है ना कोई कर रहा है। भ्रष्टाचार तो हमारी सरकार में हो ही नहीं सकता। ये हुआ तो कांग्रेस सरकार में हुआ, भ्रष्टाचार का मामला तो कांग्रेस सरकार में हुआ करता था, लेकिन हमारी सरकार में इस तरह का कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे किसानों को कोई लूटने का कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सरकार सशक्त है, हमारी सरकार मजबूत है, हमारी सरकार किसानों हितैषी है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है मुझे ऐसे उत्तर की उम्मीद थी। राकेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार क्या कांग्रेस ने कर दिया, क्योंकि मैं इस चीज के समर्थन में तो नहीं हूं कि भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इनकी 15 वर्ष से सरकार इनकी है, 17 वर्ष से मात्र 15 महीने सरकार हमारी आई, तो आप समझ सकते हैं कि 15 महीने की सरकार में ऐसा कौन सा घपला है जो निकल के आया है उसको आप कहिए, लेकिन हमारे पास तो 15 वर्ष का पूरा चिट्ठा रखा है। किस किस कांड को बताएं, किस किस को नहीं बतावें, जो 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 भ्रष्टाचार से लिप्त रखी है। तो ये तो कहना गलत होगा कि इनकी सरकार में, विधायक जी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो, चरम सीमा पे है। चरम सीमा पर ये सब पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है। एक बात। दूसरा, मेरा जो कहना है, जिस प्रकार से एवरेज बिल के नाम से 50% से अधिक एवरेज बिल दिए जाते हैं, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जिसका मीटर का रीडिंग नहीं है, और वर्षों से वो जिस परिवार में 400-500 रुपए का बिल आ रहा है और उस परिवार में आए 2,500 और 3,000 का बिल आ रहा है, हर महीने कंज्यूमर उसको लेकर पहुंचता है, हम लोगों के बीच में आता है, फिर हम बात करते हैं भैया अभी तक तो इनके 500 आ रहे थे, 700 आ रहे थे, अब जो 2,500 एकदम इन्होंने कौन सा कारखाना उसमें लगा दिया। क्या ये किसान से और मध्य प्रदेश की जनता से ही पूरा कोटा भरना चाहते हैं? जो इन्होंने जो कर्जा ले चुके हैं तो उसको मध्य प्रदेश की जनता भरेगी। इनको अपने आय व्यायाम के साधन देखने पड़ेंगे, लेकिन किसान को और जनता को तो बख्शें भाई। ठीक है रघुनाथ जी, देखिए बात वही आ रही है घूम फिर के कि कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। हम सिर्फ ये कह दें कि ऐसा नहीं हो रहा है या कभी ऐसा हुआ नहीं, तो ये तो उचित नहीं है, क्योंकि चीजें यदि हो रही हैं, अब यदि किसी के पास बिल भी, देखिए प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी कहा ना कि जो भी चीजें हैं यदि कुछ ज्यादा जा भी रहा है किसी के पास तो एक जांच का विषय, इसको करवाएंगे तब वो उसको पे करे, क्योंकि कोविड काल में स्थितियां बहुत बिगड़ी थी, ये हम सबने देखी है, और अभी प्रॉपर तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, रोज सिचुएशंस बदलती रहती
रहती हैं कि कब आने वाले समय में क्या होगा। तो चीजों को तो हमें संभाल के चलना है और मुझे लगता है सरकार का दायित्व ज्यादा है, जिसकी सरकार है उससे उम्मीदें सबको ज्यादा होती। देखिए, जैसे भाई साहब ने भी कहा, हमारे मित्र विधायक जी ने, कि 15 वर्ष से सरकार हमारी है, पक्का है, तो हमारी सरकार है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जब 3 बार तो उनने हमारे कृष्णा अवार्ड दिया गया, मतलब प्रधानमंत्री जी ने, और किसानों के हित में अगर वो हम काम नहीं करते तो हमारे विपक्ष के प्रधानमंत्री सबके होते, प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री को अवार्ड दिया, कृषि का अवार्ड। और उसके साथ साथ मैं अगर ये पिछले उसमें जाना चाहते हैं तो यहाँ ये बंटा ढाल मध्य प्रदेश मिला था। बंटा ढाल यहाँ कोई ना शिक्षा की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना कोई आवास की व्यवस्था थी, ना कोई सड़क की व्यवस्था। सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने, आपने भी देखा है। पहले 10 वर्ष माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, उस समय क्षेत्र का हाल, मध्य प्रदेश का हाल आप सभी ने देखा है। उसके बाद हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अभी तक विकास की गंगा बह रही है। आप किसी के उसमें देख लीजिए, सिंचाई के मामले में देख लीजिए, आप सड़क के मामले में देख लीजिए, मतलब स्कूलों के मामले में देख लीजिए, सब जगह हमारे सरकार काम कर रही है। और अभी सीएम राइस स्कूल जगह जगह हर विधानसभा क्षेत्र में खोल रहे हैं, और सारी व्यवस्थाएं। नहीं तो उस समय तो बिल्डिंगें नहीं होया करती थी, टाटपट्टी नहीं होया करती, बच्चों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होया करती थी। आज सारी सुविधाएं इस 15 वर्ष 16 वर्षों में आज मध्य प्रदेश ऊंचाई छू रहा है, वो ऊंचाई पर जा रहा है, और देश में अव्वल नंबर पर चलने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं प्रदेश को ले जाने के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हमारा विकास नहीं हुआ या डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। कुछ हद तक या बहुत हद तक कहना चाहिए काम हुआ है, दिखता है। हम सब भी एमपी की चीज़ों को दिन भर रूबरू होते हैं, लेकिन हम दूसरे, अभी मध्य प्रदेश के दूसरे ज़िलों की बात करें, ग्रामीण अंचलों की बात करें, तो अभी भी रघुनाथ जी बहुत सारी चीज़ें एकदम दुरुस्त नहीं है। हम कह दें कि गाँव में बिल्कुल जितने गाँव हैं सब जगह सड़कें हो गई हैं, सबको, किसानों को सब चीज़ें मिल रही हैं, तो कुछ चीज़ों को अभी भी करना बाकी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार की मंशा गलत है, सरकार करना चाह रही होगी, वो लाती है चीजें। हो सकता है प्रदेश के मुखिया हैं सीएम शिवराज, उनकी मंशा साफ हो, लेकिन वो जो जिस टीम से होकर ये काम निकलता है ना, वहां पर गड़बड़ है, और उसी को कहते हैं भ्रष्टाचार, और उसको सही करने की बहुत जरूरत है। यही होता है सदन के अंदर। राकेश जी, मुझे बताइए, यदि किसी चीज से असंतुष्ट हैं या कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्या दोबारा उस पर प्रॉपर तरीके से बात हो रही है, या हो पाएगी, या एक संतुष्टि मिल पाएगी कि हाँ ये कर देगी सरकार, या होना चाहिए? कितनी बार हम तो देखते हैं सदन ही स्थगित हो जाता। हम तो इस बार ये प्रे करके चल रहे थे कि 5 दिन का है तो 5 पूरे हो जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो इनकी मैं बात का जवाब दूंगा विधायक जी का। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा मध्य प्रदेश मिला, हमें वैसा मध्य प्रदेश मिला, तो मैं कहना चाहूंगा, आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें रही, और उसके बाद सारा देश का, मध्य प्रदेश का सारे देश में जो विकास हुआ, जो सारा देश जिस तरक्की हुई, जिस रफ्तार से आगे बढ़ा, तो वो किसकी देन थी? वो कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस की सरकार थी, और मध्य प्रदेश भी बढ़ा उसमें। लेकिन इनकी जब सरकारें आई हैं, आदरणीय मनमोहन जी की सरकार जब गई और हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, उस समय की महंगाई, उस समय की रेट को देख लो, आज की रेट जमीन आसमान का अंतर। उस समय डीजल 60 रुपया लीटर था, आज कितना, 100 के लगभग। पेट्रोल 70 था, आज कितना, 100 से ऊपर है। तो और ऐसा कोई ऐसे जो रोज मर्यादा की, जो रोज की जो चीजें हैं, जो वस्तु है, तो सारी की सारी महंगाई। तो इनकी सरकार ने तो जनता के ऊपर वजन डाला है, लोड डाला है, इनकी सरकार है तो। और लेकिन इसके बाद जिसकी सरकार होती है वो हमेशा जनहित के काम की सोचता है। कोई किसी की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो, इनका कर्तव्य दायित्व बनता है कि जनता की सेवा करना और जनता के हित की रक्षा करना, और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना, विकसित मध्य प्रदेश करना, चलाना। लेकिन इनको 2018 में मैंडेट नहीं मिला। आदरणीय कमलनाथ जी को मैंडेट मिला, कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला, तो इन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। धन और बल के आधार पर कांग्रेस की, जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर और इन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। और जब जो धन बल के आधार पर अगर सरकार इन्होंने इस तरीके से बनाई है, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो खुली गया है, भ्रष्टाचार का तो अड्डा मध्य प्रदेश बनी गया है। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं।
निश्चित तौर पर आज जरूरत इस बात की है, हमने सदन में कहा, सदन से बाहर कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास की बात करी जाएगी, मध्य प्रदेश की तरक्की की बात करी जाए, मध्य प्रदेश की जनता की रक्षा की बात की जाएगी, उनके हित की बात की जाएगी। विपक्ष इनके साथ देगा, लेकिन जहां लूट करने की बात की जाएगी, मध्य प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम किया जाएगा, विपक्ष विरोध करेगा। ये हम उनसे कहना चाहते हैं, सदन में भी कहा और भी जिस प्रकार से आज जो स्थिति थी, माननीय विधायक जी भी उसमें थे, जो तेवर इनके मंत्रियों के थे, उससे तो यह लग रहा था कि जी विपक्ष का विधायक है कि सत्ता का मंत्री है। जिस लैंग्वेज के साथ, जिस हिटलरशाही के साथ जो जवाब दे रहे थे, तो मैं समझता हूं ये शुरुआत सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है, और घमंड तो कहीं भी नहीं चलता है। जिसने घमंड किया तो समझ लो शुरुआत उनकी उल्टी गलती शुरू हो गई है। ठीक है, रघुनाथ जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है। अभी आपने कहा है कि धनबल से सरकार हमारी गिरा दी, धनबल से हमने नहीं गिराई। आपको तो हमारे मुख्यमंत्री चाहते तो उस समय भी धनबल सदस्य खरीद कर सरकार बना लेते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। हमको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया है, हमें कम दिया है, हमारे लोग कम हैं, इसलिए हम सरकार नहीं बनाना चाहते। लेकिन आपकी 15 महीने की सरकार, 15 महीने में मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि 15 महीने में मध्य प्रदेश में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। दूसरी बात, ये पंचायतों में 1 पैसा नहीं गया, और हमारे जो गरीब लोगों के भाई के लोगों के मकान थे, 1 लाख मकान वापस चले गए केंद्र में। वापस इन्होंने राशि जमा नहीं करवाई, जो राज्य सरकार का अंश होता है वो जमा नहीं करवा, वापस चले गए। इसके साथ साथ हमारी सरकार की योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना, माननीय शिवराज चौहान साहब की, उसमें लाडली लक्ष्मी योजना बंद करी, बहुत बड़ी गरीबों को हित की जो योजना थी संबल योजना, वो बंद कर दी, तीर्थ योजना बंद कर दी। मतलब इस प्रकार की सारी जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान साहब की सारी योजनाएं बंद कर दी, और 15 महीने में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित में हो। 15 महीने में लगातार इन्होंने भ्रष्टाचार किया, 15 महीनों तक ट्रांसफर का सीजन चलाया, बार बार ट्रांसफर करना इनकी आदत में था। और जो भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार तो उस 15 महीने में हुआ है, और 15 महीने में इस जनता की हाल क्या था, लोग त्राहिम हो गया था, जनता का कोई काम नहीं हो रहा था। रघुनाथ जी ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि जो मुख्य रूप से होना चाहिए, अभी देखते हैं और सारे मुद्दे हैं चर्चा के लिए, उनमें क्या होगा। फिलहाल तो समय की सीमा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, चर्चा से एक बात समझ में आई है, सियासत का खाद बीज तो ठीक था, पर वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपना अपना ही बताना है, हो हल्ला करना है, सब लोग अपना अच्छा बताएंगे, लेकिन जनता के बारे में सोच के एक बार उनका भला करने का भी सोचें। यदि वाकई परेशानी है तो उसके लिए एक साथ होकर ये सोचें कि क्या करना है, तब शायद कुछ अच्छा हो सकता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।